सिमिलर टॉपिक है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रहते हैं एज इन केमिकली। अगर बोलोगे बेसिकली तो उसमें क्ले रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बट उन चीज़ों को ना लेके जो केमिकल्स यूज हो रहा है वो केमिकल्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 8 है टोटल, 8 में देखो सबसे पहले लाइम ब्रिक में भी था, यहाँ पे भी है। क्या काम है, सबसे पहला पॉइंट आप लिख दोगे कितने परसेंटेज पे वो वैरी कर रहा है। ठीक है, अपना परसेंटेज उस पर लिख दोगे। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे अगर लाइम मेरा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है मैंने, क्रिएट्स फ्री लाइम एंड लीड्स टू क्रैकिंग। अब इस चीज़ को समझना, अगर मेरा सीमेंट है, सीमेंट के साथ क्या होगा, लाइम उसमें दिया हुआ है, पानी ऐड कर रही हूँ, जब भी सीमेंट बन जाएगा पानी ऐड करूँगी तो उसमें इतना कम पोर्शन का पानी रहेगा या लाइम इतना ज़्यादा रहेगा कि हर लाइम का पार्टिकल सीमेंट या पानी के साथ मिल नहीं पाएगा। सीमेंट में जो लाइम है, जब पानी मैंने ऐड किया, लाइम बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, वो हर पानी के साथ ऐड नहीं हो पाएगा, कुछ लाइम छूट जाएंगे, कुछ लाइम के पार्टिकल्स जो छूट जाएंगे, पानी में ऐड नहीं हो पाएंगे, उसको मैं बोलती हूँ फ्री लाइम, जो पानी में हाइड्रेट नहीं हुए हैं अब तक। तो उसको हाइड्रेट होने में कहीं ना कहीं थोड़ा और टाइम लगेगा। इससे क्या होगा, आपका हाइड्रेशन का प्रोसेस डिले हो जाएगा। हाइड्रेशन का प्रोसेस अगर डिले होगा तो क्या होगा, आपका सीमेंट दिख रहा है सेट हो गया है, सारी चीज़ें हो गई है, लेकिन आपका अंदर अंदर प्रोसेस डिले हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। मतलब इमेजिन करो, अब कोई भी पार्टिकल जिसमें हाइड्रेशन नहीं हुआ है, ड्राई फॉर्म में है, अब उसमें पानी धीरे से एब्जॉर्ब होगा तो वो कहीं ना कहीं बल्क होगा, फूलेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, जिस वजह से वो अपने साइड के पार्टिकल को धकेलेगा आसपास, और धकेलने की वजह से क्या होगा, वो तो एक प्रॉपर शेप में आ चुका है, आसपास धकेलेगा तो एक क्रैक डेवलप हो जाएगा कहीं पे भी। ये जो क्रैक्स है ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका एक्सेस लाइम था जो कि हाइड्रेट नहीं हो पाया, दैट मीन्स फ्री लाइम था, जिस वजह से क्या होगा, हाइड्रेशन का प्रोसेस स्लो हुआ। हाइड्रेशन स्लो हुआ तो जो पार्टिकल्स वाटर एब्जॉर्ब नहीं किए थे उन्होंने एब्जॉर्ब किया, टाइम के साथ एब्जॉर्ब किया, तो बाकी पार्टिकल्स को वो अपने स्पेस से रिमूव करने लगे तो ऑटोमेटिक क्रैक्स आने लगे। ठीक है, दैट इज योर एक्सेस लाइम और फ्री लाइम। फ्री लाइम समझ में आ गया क्या है। अब आपका है थर्ड पॉइंट, दैट इज अगर आपका लाइम का कंटेंट बहुत कम है, आपने कम कर दिया तो क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी सेट हो जाएगा, बहुत जल्दी से ये सेट हो जाएगा और स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है ना, ये सिमिलर नहीं है सारे पॉइंट्स, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ। अब सिलिका पे आते हैं। सिलिका आपका क्या है, 17 to 25% है। इसके परसेंटेज को भी याद रखना है, परसेंटेज भी थोड़ा सा मुश्किल है। 17 से 25% सिंपल, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। सेटिंग टाइम को बढ़ाना मीन्स जब आप सीमेंट में एट द टाइम आप पानी ऐड कर रहे हो, उसके बाद जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट्स का, वो बड़ा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं 50 मिनट या 1 घंटा ऐसा चला जाएगा। तब क्या होगा, मैं बोलूँगी इंक्रीजिंग इन सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। एंड अगर सेटिंग टाइम को वो बढ़ा रहा है तो वो एक और भी चीज़ कर रहा है, वो स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर रहा है। आप बोलोगे मैडम स्ट्रेंथ को तो हमको ज़्यादा ही चाहिए, हम उसको यही करते हैं, ज़्यादा कर देते हैं तो अपना क्या है, सेटिंग टाइम आराम से बढ़ता रहेगा लेकिन स्ट्रेंथ तो ज़्यादा आएगी। पर ये चीज़ सोचो, जिस वजह से आप कर रहे हो तो आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मीन्स आपका कंस्ट्रक्शन का टाइम डिले हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, जितना है भाई उतना ही दो, स्ट्रेंथ तो दे ही रहा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ का क्या करना अपने को। ठीक है, जितना है उतने ही प्रोपोर्शन में उसको यूज़ करो। सिलिका ख़त्म हो गया। जितने कंटेंट यूज़ करोगे उसका आपको केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एल्यूमिना, एल्यूमिना भी आपके ब्रेक में था। इधर देखो फर्स्ट लिखा है, रिएक्ट विद वाटर क्विकली एंड मेक सीमेंट सेट क्विकली, मीन्स इसमें हाइड्रेशन का प्रोसेस फास्ट होगा, पानी के साथ जल्दी मिल जाएगा तो जल्दी सेट कर देगा सारी चीज़ें। सेकंड क्या लिखा है, अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, एक फ्लक्स की तरह काम करेगा, जैसे फेराइट फ्लक्स की तरह काम कर रहा था। फ्लक्स मीन्स टू एलिवेट समथिंग फॉर एनी पर्पस, ये कुछ भी काम कर रहा होगा उस चीज़ में वो सहायता करेगा या फिर हेल्प करेगा। हम लोग थे एक्सेस में, अगर ये एक्सेस है
और ये फ्लक्स है, दैट मीन्स मैं एल्यूमिना को ज़्यादा ऐड करूंगी तो ये फ्लक्स की तरह काम करेगा, नॉर्मली नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स की तरह काम करेगा। फ्लक्स मीन्स हेल्प करना, किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्क में हेल्प करेगा। क्या करेगा? लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर। आपके क्लिंकरिंग मीन्स, आप याद करो एक प्रोसेस था सीमेंट मेकिंग का जिसमें क्लिंकर फॉर्म होते थे। दैट मीन्स जब आप रोटरी किलन में उसको सुखाते थे, पूरी स्लरी को या मिक्सिंग जब करते थे, पकाते थे सीमेंट को, तब वो जो लम्प्स बनते थे, डल्ले बनते थे, दैट इज योर क्लिंकर्स। आप क्लिंकर्स को ग्राइंड करते थे, तो वही क्लिंकरिंग टेम्परेचर को क्या करेगा? वो कम कर देगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा? आपका सीमेंट अच्छे से पकेगा नहीं और सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, क्या करेगा? सीमेंट के टेम्परेचर को कम करने में ये हेल्प करेगा, तभी तो ये फ्लक्स है। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर को लोअर करने में, कम करने में हेल्प करेगा। आया समझ में क्या है इस पॉइंट का मतलब? चलो अब आते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन का हमेशा से काम रहा है कलर देना, स्ट्रेंथ देना, हार्डनेस देना। 3 कॉमन पॉइंट है, लिख देना। सेकंड में आपका है, ये क्या करेगा? लाइम और सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा। ये लाइम और सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा? क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ये क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, क्लिंकरिंग का ना, ये क्लिंकरिंग की स्पेलिंग ये है, वहां पे मैंने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। ठीक है, वो जगह छोटी थी तो वो शॉर्टकट डॉक्टर बन गई हूं मैं। हाँ, दोनों सेम है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? लाइम और सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये क्या करेगा? क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ये एक्सेस हो जाएगा तब करेगा, ये क्या है? एक्सेस नहीं होगा, ये सिंपल है। नॉर्मली क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? लाइम और सिलिका के साथ, तब ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर को कम कर देगा। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीशिया पे। मैग्नीशिया आपका परसेंटेज देख लो 0.1 है, यहाँ पे आपका 0.5 था, 6 है, वहां पे देखना 0.1 है। अब क्या करेगा? 0.1 से 4% है, दैट मीन्स मैग्नीशिया भी आपका कलर और हार्डनेस इंपार्ट करेगा। कलर और हार्डनेस का काम मैग्नीशिया का ब्रिक में भी था, याद करो, एक येलो टिंट इंपार्ट करना ब्रिक में, वो मैग्नीशिया का काम था। दैट मीन्स यहाँ पे भी वो कलर और हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। और क्या करेगा? ये किसी भी ऑक्साइड के साथ अच्छे से मिलेगा नहीं, दैट मीन्स ये आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, जो भी ऑक्साइड कंपाउंड्स बनेंगे उसके साथ ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा, आपस में मिलेंगे जुलेंगे नहीं। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? आपका सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। व्हाट इज अनसाउंड? हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, क्रैक्स बन सकता है, श्रिंकेज हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है, आपका स्ट्रक्चर कई साल बाद भी हो सकता है ऐसा। दैट इज योर अनसाउंड, आपके सीमेंट को वो अनसाउंड बना देगा अगर ज़्यादा हो गया तो। नेक्स्ट है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। इसका एक ही काम है, एक्सेस इंक्रीज द सेटिंग टाइम एंड मेक सीमेंट अनसाउंड। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? आपके सीमेंट को वो एक्सपांड कर देगा, बढ़ा देगा और अनसाउंड बना देगा सीमेंट को। स्ट्रक्चर बढ़ जाते हैं ना, जब अपनी जगह से ज़्यादा हो जाते हैं, तब क्या करेंगे? आसपास की जो स्ट्रक्चर रहेंगे उसको धकेलना स्टार्ट करते हैं, तब क्या होगा? आपका सीमेंट अनसाउंड कहलाने लगेगा। ठीक है, हो सकता है क्रैक्स डेवलप हो जाए या फिर बाजू वाली बिल्डिंग ही गिर जाए, इतना धक्का मुक्की हो। ठीक, चलिए अब है फिफ्थ, सोडा एंड पोटैश। सोडा एंड पोटैश आपके लिए बहुत कॉमन टर्म है। देखो इसका 0.5 से 1.3 है परसेंटेज को ध्यान में रखना, केमिकल फॉर्मूला को ध्यान में रखना, और जितना पॉइंट हो सके, 2 पॉइंट हो सके तो 2 ही पॉइंट याद करना। मैं नहीं बोल रही 3 पॉइंट याद करना, नोट्स में थे तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया है। ठीक है, सोडा एंड पोटैश है। अब सोडा एंड पोटैश का काम क्या है? एल्कलीज जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं होते एल्कलीज, तो एल्कलीज को क्या करता है? ये रिमूव कर देता है इन अ फॉर्म ऑफ अ गैस। कब रिमूव करेगा? जब हम उसको बर्न करेंगे, सीमेंट को बर्न करने के टाइम पे गैस निकलेगा, उस गैस के साथ ये अल्कली मटेरियल्स को सबको भगा देगा। ठीक है, अब सेकंड है आपका, बहुत कम अमाउंट में, लेकिन ये एग्रीगेट के साथ रिएक्ट करता है। एक छोटे अमाउंट में ही एग्रीगेट के साथ अपना रिएक्शन करता है, जिस रिएक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये हम बोल सकते हैं कि रिएक्ट करता है।
उसके बाद नेक्स्ट है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, स्टेनिंग मीन्स दाग धब्बे छोड़ देगा। आप जैसे मोटार बना रहे हो, प्लास्टरिंग कर रहे हो, या कंक्रीट का कोई स्लैब, बीम, कॉलम कुछ भी बनाए हो, उसमें धब्बे छोड़ देगा। या तो बड़ा सा वाइट सॉल्ट का कंटेंट होगा या कुछ अलग सा कंटेंट होगा, वो अलग से स्टेनिंग आपको दिखेगी, धब्बे छोड़ेगा। ठीक है, सोडा एंड पोटैश। लास्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट, जो कि बहुत ईजी है, दैट इज जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट क्या है आपका, जिप्सम। जिप्सम कहाँ ऐड करते थे हम लोग प्रोसेस में, लास्ट में। अगर ऐड नहीं करेंगे तो हम सीमेंट को पानी में मिक्स करने के बाद लेके नहीं जा पाएंगे, तुरंत जम जाएगा हमारा सीमेंट। तो यहीं पे इसका काम क्या है, जिप्सम की तरह ऐड होता है 2 से 3%। उसके बाद इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम को, एसटी मतलब सेटिंग टाइम को। और अगर ये ऐड नहीं किया गया तो आपका सीमेंट बहुत जल्दी तुरंत सेट हो जाएगा। ठीक है, आप सीमेंट को लेके काम नहीं कर पाएंगे। आप इसको ऐड करते हो इसलिए आपको टाइम देता है कि भाई लेके जाओ जहाँ जाना है साइट पे, फिर जाके आप करो। इतना ही था आपका। लास्ट के कुछ इजी है, इधर का थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल भी नहीं है, आप इसको 8-10 बार पढ़ोगे, 3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, पर एक दिन में पॉसिबल नहीं है। आज पढ़ा, जब टेस्ट होगा फिर पढ़ोगे, रिवीजन जब कराऊंगी बीच में फिर एक बार पढ़ोगे, ऐसे करते करते एग्जाम तक मैं आप लोगों के दिमाग में छपा दूंगी उसको। ठीक है, खत्म आपका। इसी के साथ यूनिट 1 का पोर्शन खत्म होता है। अब जिसको जो भी डाउट है एक बार पूछ लो। कोई टॉपिक रिपीट करना है तो उसको रिपीट कर लेते हैं। मोटार सैंड रिपीट करना है, कल का टॉपिक रिपीट करना है क्या, कल जो पढ़ाई थी। इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम, एसटी मतलब सेटिंग टाइम। उसके बाद लास्ट है आपका इफ नॉट, अगर वो ऐड नहीं किया गया, इट सेट्स द सीमेंट क्विकली और इंस्टेंटली। ये एकदम लोकल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने, इसको मत वो करो।